हो रही है ना? अच्छा, अच्छा। जी। हाँ, अंजलि जी ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद फिर जी, जी, शुरू कर दीजिए। हाँ, शुरू कर देते हैं। हाँ, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है? मल्लिक जी, स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो? तीसरा अध्याय जो है, उसमें दूसरा श्लोक समाप्त होते होते अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। दिख रही जी, स्क्रीन दिख रही है, दिख रही। हाँ, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप हमको कर्मयोग करने के लिए बोलते हैं, ज्ञान योग भी करने के लिए बोलते हैं, दोनों अच्छा है ऐसा बोलते हैं, तो एक स्पष्ट रूप से अगर मुझे बता दें कि मुझे आखिर में करना क्या है। तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपने, मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान की बात कही है जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे लिए कही है। यह श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। और अब भी मैं वही बात कह रहा हूं, जब तक संसार की सत्ता मानते हैं तभी तक कर्म घोर या सौम्य दिखते हैं। कारण कि संसार की सत्ता मानने से कर्म की तरफ दृष्टि रहती है, अपने कर्तव्य की तरफ नहीं। अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि रहने से कर्म घोर या सौम्य नहीं रहते। अर्जुन के सामने प्रश्न यह था कि उसको युद्ध करना था, युद्ध में उसके रिश्तेदार मारे जाते, और बाद में वैसे ही हुआ, 100 कौरव मारे गए, पांडवों की तरफ से भी लोग मारे गए, धृष्टद्युम्न मारा गया, द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, राजा द्रुपद मारे गए। कुल मिला के युद्ध जो था, युद्ध की विभीषिका जो है वो जबरदस्त थी। बहुत सारे जो वहां पर राजा अपनी सेनाओं के साथ आए थे वो भी मारे गए। तो अर्जुन जो है, वो अर्जुन अभी ऐसे जिसको कहते हैं ना कि चौरास्ते पे खड़ा हुआ है, किस तरफ जाना चाहिए। अगर युद्ध ना हो तो अच्छी बात है, जिस चीज के लिए युद्ध हो रहा है, हमारे ऊपर अन्याय हुआ, अधर्म हुआ हमारे ऊपर, उस अधर्म का मतलब उसका निस्तार करने के लिए, उसको उसमें से बाहर निकलने के लिए आज इस युद्ध का प्रसंग, इस युद्ध के प्रसंग में हम अपने आप को देख रहे हैं। लेकिन ये जो है, ये जरूरी है क्या एक इंद्रप्रस्थ प्राप्त करने के लिए? हम लोग कहीं भी रह लेंगे। अब वैसे भी वनवास 12 साल का भुगते हुए हैं, 1 साल का अज्ञातवास भुगते हुए हैं। तो अन्याय, अत्याचार, अधर्म, ये सारी चीजें जो है उसको अनदेखी करके और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, या फिर इसमें से विड्रॉ करना चाहिए। इस पशोपेश में वो था। इसलिए भगवान कृष्ण जो है वो उसको अगले श्लोक में बोलते हैं। अब आगे के 3 श्लोक में भगवान अर्जुन के व्यामिश्रेणे वाक्य न पदों का उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम् अनघ अस्मिन् लोके द्विविधा निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता। हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें सांख्या नाम ज्ञान योगेन, योगी नाम कर्म योगेन। ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। निष्ठा क्या होती है? अर्थात समभाव में स्थिति एक ही है, जिसे 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान योग से और कर्म योग से। इन दोनों योगों का अलग अलग विभाग करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा कि इस समबुद्धि को मैंने सांख्य योग के विषय में कह दिया, अब इसे कर्म योग के विषय में सुनो। तो निष्ठा जो है वो 2 प्रकार की है इस लोक में। कुछ लोग जो है वो कर्मयोगी हैं, वो कर्म करते हुए जीवन जीते हैं। कुछ लोग ज्ञान योगी हैं, कर्मों से अपने आप को थोड़ा विलग करके और फिर अपनी ज्ञान साधना करते हैं। यह भगवान ने 2 निष्ठाएं बताई हैं, सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा।
जैसे लोक में दो तरह की निष्ठाएं हैं, ऐसे ही लोक में दो तरह के पुरुष भी हैं। द्वाविमो पुरुषौ लोके, वे है क्षर नाशवान संसार और अक्षर अविनाशी स्वरूप। क्षर की सिद्धि असिद्धि प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना कर्मयोग है, और क्षर से विमुख होकर अक्षर में स्थित रहना ज्ञान योग है। मैं मेरे तीन शरीरों के द्वारा कर्म कर रहा हूं। ये तीन शरीर मेरे नहीं है, ये संसार का हिस्सा है। संसार का हिस्सा जो है, उससे संसार में कर्म किए जा रहे हैं। संसार जो है वो एक पिक्चर है जिसमें मुझे अपना रोल प्ले करना है। मेरा रोल संसार का हिस्सा है, मैं अलग हूं, रोल अलग है। ये भावना अगर स्पष्ट है तो फिर आप कोई भी मतलब ज्ञान योग से जाइए या कर्म योग से जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप अगर पिक्चर में रोल प्ले करेंगे नहीं तो पिक्चर जो है वो अधूरी रह जाएगी। अगर आप रोल प्ले करेंगे, वो पिक्चर जो है वो पिटे, वो पिक्चर चले, वो पिक्चर मतलब क्या कहना चाहिए, अभी जैसे वो पठान को लेके इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। जिन जो कलाकार उसमें काम किए वो फुर्सत हो गए, उन्होंने अपना रोल प्ले किया। बाकी सारी चीजें जो है वो पिक्चर के साथ जुड़ी हुई है। उसी प्रकार से ये पिक्चर है। आपको और हमको अगर 100 वर्ष का जीवन मान लीजिए दिया हुआ है, शरीर दिया हुआ है, इसके साथ हमारा ये व्यवहार जुड़ा है। जब शरीर छोड़ देंगे तो ये व्यवहार आपके लिए कहाँ एप्लीकेबल है। ये व्यवहार तभी तक एप्लीकेबल है जब तक आप शरीर में अवस्थित है। बस ये बात अगर स्पष्ट है, वह है अक्षर नाशवान संसार और अक्षर अविनाशी स्वरूप। संसार को नाशवान क्यों बोला है? क्योंकि वो एक पिक्चर के जैसा है, वहां पे घटनाएं होती रहती हैं। ये ब्रह्मा का जो दिवस है, इसमें बहुत सारी घटनाएं हो गई। 6 मनु हो गए हैं और 7वां मनु अभी प्रिसाइड कर रहा है। 7वें मनु में 27 मनवंतर हो गए, है ना। और 27 चतुर्युगी हो गई, अभी 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28 चतुर्युगी में सतयुग हो गया, त्रेता में भगवान राम हुए, द्वापर में भगवान कृष्ण हुए, और कलयुग शुरू होकर 5,500 साल हो गए। 5,500 साल में, इन 5,500 सालों में बहुत सारी घटनाएं हो गई। हमारा जो देश है वो देश परतंत्र हो गया। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने लड़ झगड़ के संघर्ष करके उसको स्वतंत्र किया। आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो घटनाएं हुई वो प्लेयर्स कहाँ चले गए? वो जो है वो इतिहास में जमा हो गए। बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन हम कहाँ थे उस समय? हमारा अस्तित्व जो है वो शरीर सापेक्ष है, और शरीर सापेक्ष अस्तित्व को लेकर ये सारी चीजें हमको रियलिटी लगती है, वास्तविक लगती है। ये संसार का जो चक्र है, क्षर और अक्षर अविनाशी स्वरूप। लेकिन ये सारा जो है, जब तक शरीर है तब तक आप रोल प्ले करेंगे। जब शरीर में से बाहर निकल जाएंगे तो रोल प्ले बंद हो जाएगा। तो ये रोल प्ले का हिस्सा जो है उसको क्षर के डायमेंशन में डालिए, और आपका जो मूल अस्तित्व है उसको अक्षर के डायमेंशन में डालिए, अविनाशी स्वरूप। क्षर की सिद्धि असिद्धि प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना कर्मयोग। पिक्चर पिटे या पिक्चर चले या उसका जो भी हो, उसमें कंट्रोवर्सी हो क्या हो, कलाकार जो है वो अपने चुपचाप बैठे हुए पैसे जेब में डाल के और खुश है। बाकी पिक्चर में जो भी होना है वो निपटते रहे। उस प्रकार का उनका एटीट्यूड है। उस समय रोल प्ले किया, अच्छे से किया, सब कुछ किया, जैसा डायरेक्टर ने बोला वैसे किया। अब वो जो है उसका एनालिसिस जो है वो समाज कर रहा है, और वो अपना काम करता रहेगा। इस प्रकार से ये पिक्चर है। इस पिक्चर में आपको जो रोल है वो आपको करना है, लेकिन उसके बारे में आपकी भावना कैसी होनी चाहिए? सिद्धि असिद्धि प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना कर्मयोग है, और क्षर से विमुख होकर अक्षर में स्थित होना ज्ञान योग है। परंतु क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम इंपॉर्टेंट है। दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नाम से कहा जाता है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदारतः। वह परमात्मा अक्षर से तो अतीत है और अक्षर से भी उत्तम है। अतः शास्त्र और वेद में यह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। 15वां अध्याय। ऐसे परमात्मा के सर्वथा सर्वभाव से शरण हो जाना भगवन निष्ठा भक्ति योग है। तो कर्म योग के प्रति निष्ठा, ज्ञान योग के प्रति निष्ठा और भगवान निष्ठा, इसमें से आपको जो भी पसंद आए आप उस प्रकार से काम कर सकते हैं। इसलिए क्षर की प्रधानता से कर्मयोग, अक्षर की प्रधानता से ज्ञान योग और परमात्मा की प्रधानता से भक्ति योग चलता है। इसलिए भक्ति जो है उसको श्रेष्ठ माना गया है। आप ज्ञान जो है उसके रास्ते से जाइए, आखिर में आपको भक्त बनना पड़ेगा। आप कर्म के रास्ते से जाइए, आपको भक्त बनना पड़ेगा।
भक्त बनने के लिए आपको विभक्ति छोड़नी पड़ेगी, मतलब विभक्ति अहंकार की वजह से है। आपने अहंकार छोड़ा कि नहीं, इसकी जो परीक्षा है, ये तो तभी हो सकती है जब आप भक्त बनेंगे। इसलिए भक्त की जो डेफिनेशन है, जो विभक्त नहीं है वो भक्त है। हम लोग क्या बोलते हैं, सभी भक्तों को निवेदन है कि वो उस दिन पधारें और हमको अनुग्रहित करें। ये जो तथाकथित भक्ति भाव है, जिसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, ये अभी सिर्फ श्रद्धा के स्टेज पे है। हमको उसके बारे में श्रद्धा है, लेकिन वो श्रद्धा जब अटूट हो जाती है, वो श्रद्धा जो है कि कुछ भी हो जाए, जैसा भी जीवन जीऊँ, लेकिन मैं तुमको नहीं छोड़ूँगा। मैं मेरे परमात्मा के साथ हमेशा जुड़ा जुड़ा रहूँगा। फिर सुख आए, दुःख आए, जो भी परिस्थिति आए, आप परमात्मा के साथ पूरी तरह से जुड़ गए। अगर मीराबाई को ये डाउट होता कि मैं विष विष का प्याला पी लूँगी तो मैं मर जाऊँगी, और अगर मैं मर जाऊँगी तो फिर यानी वो योग्य नहीं है, तो वो बोल देती कि हाँ ठीक है, मेरे से गलती हो गई, मैंने जो बोला था, मैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, वो स्टेटमेंट मैं विथड्रॉ करती हूँ, अभी जो हो गया भूल जाइए, अपन आगे का सोचते हैं। वो अपनी निष्ठा पे कायम रही, और अपनी निष्ठा पे कायम रहने के बाद उसको परमात्मा का जो भी प्रसाद था वो मिला। द्रौपदी जो है, जब 5 पति जो है, वो 5 पति मुंडी झुका के बैठे हुए हैं कुरु दरबार में, और बड़े बूढ़े लोग जो हैं, वो उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं कि मेरे पति दास होने के बाद, मैं तो दासी नहीं थी, उन्होंने दास होने के बाद मुझे पूछे बगैर, मेरी परमिशन के बगैर मुझे कैसे दांव पे लगा दिया, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, और फिर अति प्रसंग हुआ। पांडवों के प्रति जो दुर्योधन का व्यवहार था, वो व्यवहार गलत था। समझाने के बावजूद भी दुर्योधन जो है, वो दुर्योधन नहीं माना। और जब ये अति प्रसंग हुआ, तो फिर उसके बाद धृतराष्ट्र जो है, उनको रियलाइज हो गया कि बहुत बड़ी गलती हो गई, द्रौपदी के ऊपर अत्याचार, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसकी इज्जत बचाई, साड़ियों का पूरा ढेर लग गया, दुशासन जो है वो थक गया, पसीना पसीना हो गया, और दुर्योधन जो है, वो दुर्योधन मतलब यानी उसको, यानी जिसको कहते हैं ना कि बेशर्मी की हद हो गई। तो धृतराष्ट्र ने बोला मैं गद्दी पे हूं, मुझे न्याय करना चाहिए। उनको रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने द्रौपदी को बोला, द्रौपदी माफ कर दो, ये जो अति प्रसंग हुआ इसको भूल जाओ, तुम मेरे से 3 वर मांग लो। द्रौपदी ने जो वर मांगे, उसमें उसने अपने अपने पतियों को दासत्व से मुक्त किया, वो भी दासत्व से मुक्त हो गई, इंद्रप्रस्थ वापस ले लिया, जो भी धन वैभव जो था, जो उन्होंने खो दिया था, वो भी वापस ले लिया, और फिर उसके बाद पांडव इंद्रप्रस्थ की तरफ जाने लग गए। शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, ये सब धृतराष्ट्र के पास गए, बोले आपने ये क्या कर दिया, ये पांडव जो है ये अब बदला लेंगे हमसे, ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आज इनका अपमान हुआ है। पिताजी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, सांप को अधमरा छोड़ के आपने उसको जाने दिया है, हमारे लिए ये परमानेंटली प्रॉब्लम रहेगा, ये अब कभी भी हमको डस सकते हैं, आप चाहते हैं क्या कि हमारा अंत हो जाए। धृतराष्ट्र सोचने लग गए, हाँ ये भी बात सही है, जो अति प्रसंग हुआ उसकी वजह से पांडव जो है वो आहत हो गए हैं, द्रौपदी आहत हो गई है, ये कभी भी दुर्योधन को समाप्त कर सकते हैं, मेरे बच्चों को मार सकते हैं, बस दुर्योधन का काम हो गया। धृतराष्ट्र ने बोला अब अब क्या करोगे। शकुनी बोला अब महाराज एक छोटा सा गेम खेलेंगे, सिर्फ यही होगा कि जो हारेगा वो 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगेगा। 13 वर्ष के बाद अगर सही सलामत, अगर अज्ञातवास में हमने उनको ढूंढ लिया तो फिर 12 वर्ष का वनवास, अगर हमने नहीं ढूंढा तो फिर उनको इंद्रप्रस्थ दे देंगे, अगर हम हार जाते हैं तो हम निकल जाएंगे वनवास के लिए। धृतराष्ट्र बोला हाँ ये ठीक है, कम से कम मतलब जिंदा तो रहेंगे। उसने हामी भर दी, और फिर उसके बाद दूत भेजा गया, पांडव अभी आधे रास्ते में थे, लौट के आ गए, फिर से दरबार लगा, है ना। अब युद्ध फिर से शुरू हो रहा है, अब युद्ध शुरू हो रहा है, फिर पासे फेंके गए और पांडव हार गए, और फिर उसके बाद वनवास 12 वर्ष का और 1 वर्ष का अज्ञातवास। जब वापस इंद्रप्रस्थ मांगने की बारी आ गई तो दुर्योधन बोला सुई की नोक के अग्र में भी, जितने सुई के नोक पे भी जितनी भूमि आएगी उतनी भी नहीं दूंगा युद्ध किए बगैर। अब ये कौन सी परिस्थिति है देखिए आप, ये जो संसार की रियलिटी है, ये रियलिटी अर्जुन के सामने थी। उस रियलिटी में 2 सैन्यों के बीच में रथ खड़ा था, शंख बज चुके थे, इस रियलिटी को हम नाकार सकते हैं क्या। बड़ा मुश्किल है नाकारना। हमारे जीवन में भी ऐसे अनेक प्रसंग होते रहते हैं,
ये प्रसंग जो है ये होते रहेंगे, क्योंकि जैसे मतलब क्या कहना चाहिए, पिक्चर में एक सीन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे सीन पलटी होते रहते हैं। वैसे दिन निकला, एक नया पेज, नया नया अध्याय शुरू होता है जीवन में। रात हो गई तो जीवन में ऐसे पन्ने पलटते रहते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो कर्ममय हो जाता है। इसलिए ये दोनों निष्ठाएं जो हैं ये चलती रहें, लेकिन भक्ति योग की जो निष्ठा है उसको मत छोड़िए। ये दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं, परंतु भगवान निष्ठा साधकों की अपनी निष्ठा नहीं है। कारण कि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में साधक को मैं हूं और संसार है इसका अनुभव होता है। अतः ज्ञान योगी संसार से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, और कर्म योगी संसार की वस्तु शरीर आदि को संसार की ही सेवा में लगाकर संसार से संबंध विच्छेद करता है। परंतु भगवान निष्ठा में साधक को पहले भगवान है इसका अनुभव नहीं होता, पर उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा, उसकी निष्ठा, विश्वास होता है कि स्वरूप और संसार इन दोनों से भी विलक्षण कोई तत्व भगवान है। अतः वह श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान को मानकर अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है। ये समर्पण जो है, ये द्रौपदी का समर्पण या मीराबाई का समर्पण अपने आप में मिसाल है कि परमात्मा जो है वो अगर चाहें तो रक्षा कर सकते हैं, चाहे तो होनी को अनहोनी में बदल सकते हैं। दुशासन को भी नहीं लगा कि वो जो मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत उसको करनी पड़ेगी, वो भी थक के चूर हो गया। और इसलिए सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में तो जानना विवेक मुख्य है, और भगवान निष्ठा में मानना श्रद्धा विश्वास मुख्य है। इस बात को पकड़ लीजिएगा, ये जो है ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। परमात्मा जो है उनके ऊपर विश्वास रखने के बाद जो भक्ति होती है, वो भक्ति जो है वो भक्ति निश्चल भक्ति होती है, वो निर्मल भक्ति होती है। और इसलिए भगवान राम बोलते हैं, निर्मल जिसका मन है वही मुझे पा सकता है। अगर तुम मेरे पास यहाँ पे आए हो विभीषण, इसका मतलब यह है कि तुम भले ही राक्षस कुलोत्पन्न हो, लेकिन तुम्हारा निर्मल मन था, इसीलिए तुम आज मेरी शरण में आए हो। तो ये निर्मल मन, ये जो है ये हमको परमात्मा की तरफ लेके जाता है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में तो साधन साध्य है और साधक पर निर्भर है। यहाँ पे अहंकार बढ़ सकता है, मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहा हूं, पर भगवान निष्ठा साधन साध्य नहीं है। भगवान निष्ठा में साधक भगवान और उनकी कृपा पर निर्भर रहता है। 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हमको रोलर कोस्टर पे बैठा के 84 लाख योनियों में घुमा रहे हैं। लेकिन उसके बाद वाला श्लोक क्या बोलता है, ये रोलर कोस्टर से अगर मुक्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। आप उसकी शरण में जाइए पूरे भाव के साथ, तन मन धन, ये सारा का सारा जो सर्वभावेन भारत। 7वें अध्याय में भी वो बोलते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एशाम मायाम एताम तरंति थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं भक्ति जो है वो भक्ति ज्ञान के रास्ते से जाइए, कर्म के रास्ते से जाइए, लेकिन जब उसमें भक्ति जुड़ जाती है ना, तो फिर उसके बाद माया वहां पर टिक नहीं सकती। माया का जो तथाकथित बंधन था वो गायब हो जाता है। इसलिए भक्ति को तो बिल्कुल पकड़ के रखना है, सांख्य में भी और कर्मयोग में भी। आप ज्ञान योग से भी जाइए, कर्मयोग से भी जाइए, लेकिन भक्ति जो है वो आखिर का क्राइटेरिया है। और इसको हमेशा याद रखिए, भगवान निष्ठा का वर्णन गीता में जगह जगह आया है। जैसे इसी अध्याय में पहले 2 निष्ठाओं का वर्णन करके फिर कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। 5वें अध्याय में कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ब्रह्म को अधिष्ठान रखकर उनको मानकर कि वो कर्म जो है वो मैं उनको समर्पित कर रहा हूं, ये कर्म जो है वो मेरे से करवा रहे हैं। माम अनुस्मर युद्ध। इसलिए सारी की सारी कर्म गति जो है, उस कर्म गति में अगर किसी का भाव यह है कि मेरे से जो कर्म करवाए जा रहे हैं उसको मैं निष्ठा पूर्वक करूंगा, परमात्मा जो है वो मेरे से करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरे से ये कर्म करवाया जा रहा है। धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन से घोर कर्म करवाया जा रहा था, उसको बुरा लग रहा था, लेकिन जब महाभारत युद्ध हुआ उसके बाद फिर 45 वर्ष युधिष्ठिर ने धर्म की स्थापना की, धर्म राज्य दिया। जो राम राज्य में हुआ वो यहां पर हुआ, लेकिन राम राज्य के लिए पहले क्या हुआ, रावण का अंत होना था। मतलब राक्षस कुल जो है वहां पर विभीषण जो थे वो विराजमान हुए। यहां पर भी किष्किंधा में ऐसा अरेंजमेंट था कि सुग्रीव जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर था। अंगद जो था वो अंगद राज मतलब वो जो था वो बाली का पुत्र होने की वजह से अंगद ही गद्दी पे बैठेगा।
लेकिन सुग्रीव का अपमान जो है, वो अपमान दूर करके भगवान राम ने बोला, सुग्रीव, मैं तुमको गद्दी पे बैठा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखो, ये गद्दी का हकदार अंगद भी है, और अंगद जो है, वो अंगद भी भगवान राम के साथ युद्ध में लड़े। सुग्रीव जो है, वो सुग्रीव और अंगद के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य था। तो ये भगवान राम ने, मेरी ये जमीन है, मैं इसको हथिया लूंगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 10 साल तक युद्ध किया और बाद में छोड़ के चले गए। 10 साल आपने लाखों लोगों को मारा होगा, है ना? और वो जो है उनके घरों को तबाह किया होगा, जैसे यूक्रेन में हो रहा है, और फिर बाद में आप छोड़ के चले जाएंगे। कोई भी देश अपनी स्वतंत्रता, अपनी जो मतलब क्या कहना चाहिए इंडिपेंडेंस है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। रशिया को क्या लगा, 20 दिन में युद्ध समाप्त कर देंगे, यूक्रेन को जीत लेंगे। आज 300 दिन हो गए, लेकिन यूक्रेन आज भी लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है अपने अस्तित्व के लिए। आज की वास्तविकता देखते हुए आप किसी के भूभाग को ऐसे हथिया नहीं सकते। वो व्यक्ति जो है, वो देश जो है, वो पलट के आपके ऊपर वार कर सकता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भगवान राम ने लंका के ऊपर चढ़ाई की, लेकिन लंका को जीतने की मंशा नहीं थी, रावण को मारने की मंशा थी, क्योंकि रावण जो था वो दुष्ट था। विभीषण को गद्दी पे बैठा दिया और वापस आ गए। और फिर उसके बाद राम राज्य जो है, वो राम राज्य दिया, जो अपने आप में एक आदर्श माना जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। राम राज में जो सारे पैरामीटर्स थे, वो इतने सुंदर थे कि बस रे बस। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे, भगवान निष्ठा का वर्णन जो है, वो बार बार गीता में आता है, और भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि मेरे को आधार मानकर, मेरे को आश्रय लेकर, मेरा आश्रय लेकर अगर कर्म करोगे अर्जुन, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारे कर्मों की जिम्मेदारी मेरी है। पाप और पुण्य तथा कथित जो है, उसकी भी जिम्मेदारी मेरी है, चिंता न करो। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। संपूर्ण क्रियाएं गुणों में, इंद्रियों में ही हो रही हैं। ये जो है, और मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना ज्ञान योग है। कर्तापन के अभिमान का त्याग करना ज्ञान योग की विशिष्टता है। वो कर्म जो है, वो कर्म का कर्तापन ही त्याग देता है। और कर्मयोगी क्या करता है, कर्म करता है, ऐसा लगता है कि वो करता है ना? वो कर रहा है, पूरे लगन के साथ करता है। जैसे स्वामी विवेकानंद शिकागो गए, वहां पर उन्होंने भाषण दिया, उसके बाद फिर यूरोप का दौरा दौरा किया, अमेरिका में घूमे, पूरे पूरे मतलब क्या कहना चाहिए, सभी देशों में, बड़े बड़े देशों में उनका मान सम्मान हुआ, और उन्होंने हिंदू धर्म का झंडा गाड़ दिया। इतना जबरदस्त काम। आदि शंकराचार्य बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ किया, उनको परास्त किया, वो या तो देश में से बाहर चले गए या फिर उनके शिष्य हो गए। 4 मठों की स्थापना की, और फिर उसके बाद कहाँ चले गए, केदारनाथ में जाके 32 वर्ष की उम्र में समाधि ले ली। वो कर्म ऐसे जबरदस्त कर्म करते हैं कि आपको लगता है, अरे ये आदमी कैसा फंसा हुआ है, कितना कर्म कर रहा है। ये कहाँ, मतलब आप अगर उस पैरामीटर से देखेंगे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जब उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, तो उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी, किसको किस मठ में बैठाना है, कैसे करना है, कैसी योजना करनी है, फिर से वापस व्यवस्था कर दी। और आदि शंकराचार्य ने वो व्यवस्था करने के बाद वो यहाँ पर नहीं दिखे, वो केदारनाथ चले गए और वहां पर जाकर समाधि, ऐसा सबको महसूस होता है। लेकिन उसको मालूम है कि इसका फल जो है, फल अगर लेना होता तो फिर वो रुक जाते यहाँ पे। मैं देखूंगा, मैं क्रेडिट लूंगा, इतने 4 मठ हैं, मैं मठाधिपतियों का भी अधिपति हूं, है ना? आज लोगों की कामना क्या होती है, मुझे लेने के लिए हवाई जहाज आएगा, मुझे यहाँ पे सामने शिष्य, पीछे शिष्य, बहुत बड़ा शिष्य। ये सब जो है, ये सब आदि शंकराचार्य ने क्यों पैरामीटर नहीं रखा? क्योंकि उनको फल में इच्छा नहीं थी, कर्म किया और फल जो है उसका त्याग करके और समाधि लेके
ये हेलो, हेलो, हाँ सर, अभी दिख रही है स्क्रीन। अब दिख रही है? हाँ हाँ, दिख दिख रही रही है। है ना? हाँ हाँ। तो ये दोनों ही निष्ठाएं लोक में होने के कारण लौकिक हैं और हमको लौकिक निष्ठा से अलौकिक निष्ठा में प्रवेश करना है। अलौकिक निष्ठा के लिए जो भक्ति भाव का जो हमने चर्चा की वो महत्वपूर्ण है। जीव और जगत को मुख्यता देने से ही ये दो निष्ठाएं हुई हैं। अगर जीव और जगत को मुख्यता न देकर केवल परमात्मा को ही मुख्यता दें तो निष्ठाएं नहीं होंगी, प्रत्युत केवल अलौकिक भगवान निष्ठा होगी। लौकिक निष्ठा में साधक का अपना उद्योग मुख्य होता है, इसलिए हम लोग उसमें अहंकार के साथ जुड़ जाते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं। साधक का अपना उद्योग मुख्य होता है, वह साधन में अपना पुरुषार्थ मानता है। परंतु जब साधक भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है, अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता, तब उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। कारण कि भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। जब तक भगवान का संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है। अब ये इसको मतलब क्या कहना चाहिए, हमने चर्चा अच्छे से कर ली है। इसमें जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं, मेरा आश्रय लेकर तुम जो भी करोगे, मेरा स्मरण करके अगर युद्ध भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो माम अनुस्मर युद्धेच, मेरे को स्मरण करो, मतलब मेरा आश्रय लो। इस भावना को अनेक जगह उन्होंने स्पष्ट किया हुआ। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। पुरुषः न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम अश्नुते। मनुष्य न तो कर्मों का च न संन्यसनात् सिद्धिम एवं, सिद्धि को ही प्राप्त होता है। इस श्लोक के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो कर्म मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, और दूसरा जो भाग है ये ज्ञान योग के साथ जुड़ना आवश्यक है। कारण कि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्मयोग की सिद्धि होती है। यह सिद्धि मनुष्य को कर्म किए बिना नहीं मिल सकती। मनुष्य के अंतःकरण में कर्म करने का जो वेग विद्यमान रहता है उसे शांत करने के लिए कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। कामना रखकर कर्म करने पर वह वेग मिटता नहीं, प्रत्युत बढ़ता है। नैष्कर्म्यम अश्नुते, पदों का आश्रय है कि कर्मयोग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्मों को करते हुए ही निष्कर्मता को प्राप्त होता है। जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म अर्थात हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते, उस स्थिति को निष्कर्मता कहते हैं। पहले अध्याय दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक नैष्कर्म्य सिद्धि की बात भगवान कृष्ण करते हैं। और ये नैष्कर्म्य सिद्धि जो है इसको प्राप्त करने के लिए कर्म करते हुए नैष्कर्म्य सिद्धि अगर प्राप्त करना है
तो कर्म को अकर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अकर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको कर्म के प्रति और फल के प्रति आसक्ति छोड़नी पड़ती है, तब वो जाके निष्कर्मता में आता है। कामना से रहित होकर किए गए कर्मों में फल देने की शक्ति का उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता है, जिस प्रकार बीज को भूनने या उबालने पर उसमें पुनः अंकुर देने की शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम मनुष्य के कर्मों में पुनः जन्म मरण के चक्र में घुमाने की शक्ति नहीं रहती। उसका कि जो कर्म अभी तुरंत फल देकर फुर्सत हो गए, जैसे मैं परीक्षा के लिए बैठ रहा हूं, परीक्षा का रिजल्ट लग गया, वो तो फल देके फुर्सत हो गया। लेकिन ऐसे कर्म जिसका लंबा हिसाब किताब है, मतलब इस जन्म के बाद और 4 जन्म 10 जन्म के बाद फिर उसका फल मिलेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसके लिए फिर उतने जन्म लेने पड़ेंगे उस फल को भोगने के लिए। इसलिए कर्म फल जो है, वो कर्म फल की प्राप्ति, ये जो है, ये अगर हमको अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जैसे मैंने आदि शंकराचार्य का उदाहरण दिया, इसका मतलब जो भी कर्म है वो किया, फुर्सत हो गए और फिर उसके बाद अपना काम किए। बहुत सारे मतलब क्या कहना चाहिए, अलग अलग किस्म के विचारक इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं, और हर एक विचारक जो है वो अपने हिसाब से इसको एनालाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन मूल तत्व यही है, कर्म को अकर्म में अगर कन्वर्ट करना। सभी कर्म बंधन कारक नहीं होते। हमारे जो नित्य कर्म है वो बंधन कारक नहीं होते। आप कर्म करने के लिए आपको पेट भरना है तो आपको खाना पकाना पड़ेगा। ये सारे जो रूटीन काम है ये बंधन कारक नहीं है। काम्य कर्म जो है उसमें बंधन कारक है। काम्य कर्म अगर तुरंत फल देता है, जैसे मेरी कामना है कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, ये कामना जो है ये कामना शॉर्ट टर्म होती है। लेकिन परीक्षा में पास हो जाऊं और परीक्षा में फेल हो गए तो कई बार क्या होता है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उस कर्म के प्रति उनका अटैचमेंट होता है। और परीक्षा में फेल होना, सब लोग बदनामी करेंगे। भाई सुख और दुख, सिद्धि और असिद्धि, ये जो है ये उसी तत्व के साथ जुड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, अगर फेल हो गए तो जीवन में सभी परीक्षाओं में सभी लोग कहाँ पास होते हैं, कुछ परीक्षाओं में फेल होना पड़ता है। जिस परीक्षा में आप पास होने वाले उस दिशा में आपकी गाड़ी जाती है। जहां पर आप फेल हो गए तो उसका मतलब जीवन का अंत थोड़ी है। हर एक व्यक्ति के जीवन में जो जिसको कहते हैं ना यश और अपयश जुड़ा हुआ होता है। कहीं ना कहीं हम अपयशी होते हैं, बुरा लगता है। कई बार हम लोग मतलब विषण्णावस्था में जाते हैं। लेकिन ये यश और अपयश शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, अगर आपने ये बात अगर मान के चली कि कोई बात नहीं, मैं प्रयत्न करता रहूंगा। आपको अगर उसी दिशा में, कुछ लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, नहीं हो पाए आईएएस, इसका मतलब ये थोड़ी कि जीवन का अंत हो गया। आप और कुछ कर सकते हैं, आईएएस नहीं तो आईपीएस हो सकते हैं। आईएएस नहीं हुआ तो आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट निकलती है, उसमें किसी का आईएएस में होता है, किसी का आईपीएस में होता है। तो आईपीएस भी बुरा नहीं है। आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो है जिस दिशा में आपका जीवन जाना है उस दिशा में आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है। इस बात को एक्सेप्ट करके, अगर हम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन कर्म फल जो है उसकी आसक्ति अगर रहेगी और वो उसका लंबा मतलब क्या कहना चाहिए दौर है ना, वो जो है वो कर्म का फल 10 जन्म के बाद या 20 जन्म के बाद मिलना है, तो फिर उसके बाद वो कर्म गति के हिसाब से जन्म जीवन मृत्यु का चक्र आप उसमें पड़ जाएंगे। जो योग पर आरूढ़ होना चाहता है, अपने में समता लाना चाहता है, उसके लिए कर्म योग की दृष्टि से निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है। और अगर वह कर्म करेगा ही नहीं तो उसको कैसे पता लगेगा कि सिद्धि और असिद्धि में सम है या विचलित हो गया है। तो ये कर्म करने का जो शास्त्र है, इसको कर्म को अकर्म में कन्वर्ट करना है। अब ज्ञान योग की तरफ से एनालाइज करते हैं। इस श्लोक में न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, इस श्लोक में पूर्वार्ध में भगवान ने कर्मयोग की दृष्टि से कहा कि कर्मयोग, कर्मों का आरंभ किए बिना कर्मयोगी को निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। अब उत्तरार्ध में क्या कहते हैं, केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से सांख्य योगी को सिद्धि अर्थात निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। देख लीजिए आप, वो कर्मों का त्याग करके एकांत में चला गया, हिमालय में चला गया है। अब वहां पे जाके वो इसमें से फुर्सत होके वहां पे रहना चाहता, लेकिन वो जो है शरीर जो है, तो शरीर की उपजीविका कैसे चलाएगा? वहां उसको भिक्षा देने के लिए कौन रहेगा? वहां पे उसको खिलाने पिलाने वाला कौन रहेगा? शरीर जो है वो भूखा रख के तो तपस्या नहीं कर सकता, तो फिर वो 5 घर भिक्षा मांगेगा। फिर कोई गृहस्थ होगा जो उसको भिक्षा देगा, कुछ लोग नहीं देंगे। कुल मिला के ये जो है ये गणित एकांत जो है वहां तक अगर हम जाते हैं, जैसे आगे ये बताने वाले हैं स्वामी जी,
तो इसको आप समझ लीजिए, एकांत जो है वो एकांत मन की स्थिति है। वो एकांत हिमालय में जाकर ही मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब श्लोक के उत्तरार्ध में सांख्य योगी को क्या करना चाहिए? वो जो है उसको निष्कर्मता प्राप्त करनी है, तो सिद्धि की प्राप्ति के लिए उसे कर्तापन मतलब अहंता का त्याग करना आवश्यक है। अतः सांख्य योगी के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना मुख्य नहीं है, प्रत्युत अहंता का त्याग मुख्य है। वो जो है यहाँ पर अहंता का त्याग कर्म किया जा रहा है और वहां पर कर्म किया जा रहा है, लेकिन फल का त्याग करके कर्म किया जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य को व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला सिखाती है। उसका आशय कर्तव्य कर्म कराने में है, छुड़ाने में नहीं। इसलिए भगवान कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही साधनों में कर्म करने की बात कहते हैं। भगवान ने दोनों दो प्रकार के साधनों में अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा ही दी है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, संग का त्याग करके और योग में स्थित होकर कर्म करो। और सांख्य योग में तस्मात् युध्यस्व भारत, युद्ध करो। इससे सिद्ध होता है कि भगवान का अभिप्राय कर्मों को स्वरूप से छुड़ाने में नहीं, प्रत्युत कर्म कराने में है। हाँ, भगवान कर्मों में जो जहरीला अंश है, कामना, ममता और आसक्ति है, उसका त्याग करके ही कर्म करने की आज्ञा देते हैं। कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की अपेक्षा साधक को उनसे अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए। कर्मयोगी आप स्वरूप से त्याग मत करिए, जैसा अपन ने एनालाइज किया कि वो जो है वो आपके रोल प्ले का हिस्सा है, बस ये मान के अगर आप कर्म करते हैं। कर्मयोगी क्या करता है? कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को संसार की वस्तु मानकर संसार की सेवा में लगाता है और कर्मों तथा पदार्थों के साथ अपना कोई संबंध नहीं मानता। ज्ञान योग में सत असत के विवेक की प्रधानता रहती है। अतएव ज्ञान योगी ऐसा मानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से ही कर्म हो रहे हैं। मेरा कर्मों के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। प्रायः सभी साधकों के अनुभव की बात है कि कल्याण की उत्कट अभिलाषा जागृत होते ही कर्म, पदार्थ और व्यक्ति से उनकी अरुचि होने लगती है, परंतु वास्तव में देह के साथ घनिष्ठ संबंध होने से यह आराम, विश्राम की इच्छा ही है जो साधक की उन्नति में बाधक है। साधकों के मन में ऐसा भाव रहता है कि कर्म, पदार्थ और व्यक्ति का स्वरूप से त्याग करने पर ही हम परमार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवत गीता का इंटरप्रिटेशन किया कर्म संन्यास की दृष्टि से और फिर सब छोड़ छाड़ के और विरक्त होकर और वो सन्यासी बने। वो जो एस्पेक्ट है वो उनके जीवन का दर्शन है। हमारे अभी वर्तमान परिस्थिति में हम लोग जहां पर है वहां पर हमारी मतलब क्या कहना चाहिए, सोच कैसी होनी चाहिए? साधकों के मन में ऐसा भाव नहीं रहना चाहिए, अपने मन में कैसा होना चाहिए, परंतु वास्तव में इनका स्वरूप से त्याग न करके इनमें आसक्ति का त्याग करना ही आवश्यक है। सांख्य योग में उत्कट वैराग्य के बिना आसक्ति का त्याग करना कठिन होता है, परंतु कर्म योग में वैराग्य की कमी होने पर भी केवल दूसरों के लिए कर्म करने से आसक्ति का त्याग सुगमता पूर्वक हो जाता है। गीता ने एकांत में रहकर साधन करने का भी आदर किया है, परंतु एकांत में सात्विक पुरुष तो साधन भजन में अपना समय बिताता है, पर राजस पुरुष संकल्प विकल्प में, तामस पुरुष निद्रा, आलस्य, प्रमाद में अपना समय बिताता है, जो पतन करने वाला है। इसलिए साधक की रुचि तो एकांत की ही रहनी चाहिए, अर्थात सांसारिक कर्मों का त्याग करके पारमार्थिक कार्य करने में ही उसकी प्रवृत्ति रहनी चाहिए, परंतु कर्तव्य रूप से जो कर्म सामने आ जाए उसको वह तत्परता पूर्वक करे। उस कर्म में उसका राग नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, हमको बच्चों का पालन पोषण करना, उनको पढ़ाना है, उसके लिए पैसे कमाने हैं। ये जो है बच्चे अपने पढ़ लिख के बड़े हो जाएं, फिर उसके बाद उनके शादी ब्याह की चिंता रहती है, उनका शादी ब्याह हो जाए। ये सारी चीजें जो हैं जो गृहस्थी के साथ जुड़ी हुई हैं, ये स्वाभाविक बंधन है, ये स्वाभाविक कर्तव्य है। ये कर्तव्य से भाग जाने के बाद पिताजी ने संन्यास ले लिया, वो बच्चे जो हैं वो बच्चे अनाथ हो गए, फिर वो बच्चों की तरफ कौन ध्यान देगा? बाकी जो चाचा हैं, ताऊ है या फिर उनकी बुआ है, फिर वो उनकी तरफ ध्यान देंगी, वो बच्चों को बड़ा करेंगे और उनके पिताजी की जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी खुद उठाएंगे अपने ऊपर। तो क्या मतलब रहा? कर्तव्य कर्म करके, और ये अगर बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े होने के बाद फिर वो बच्चे जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो गए, फिर आप विड्रॉ हो जाइए। ये
अगर टोटल एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो इसमें विड्रॉवल जो है वो विड्रॉवल कहां पर है, अर्थात सांसारिक कर्मों का त्याग करके पारमार्थिक कार्य करने में ही उसकी प्रवृत्ति रहनी चाहिए। परंतु कर्तव्य कर्म से जो कर्म सामने आ जाए उसको बहुत तत्परता पूर्वक करे, उस कर्म में उसका राग नहीं होना चाहिए। राग ना तो जन समुदाय में होना चाहिए और ना अकर्मण्यता में हो। कहीं भी राग न रहने से साधक का बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। वास्तव में शरीर को एकांत में ले जाने को ही एकांत मान लेना भूल है, क्योंकि शरीर संसार का ही एक अंश है। आपको एकांत अगर चाहिए तो आपको एकांत जो है, हमारे यहाँ बंबई में हमने देखा, बंबई में एकांत मिलना बड़ा मुश्किल है। लोग एकांत कहाँ ढूंढते हैं, लोकल में जब प्रवास करते हैं, 2 घंटे का प्रवास है, उस समय उनको एकांत मिलता है। चाहे तो बगल वाले के साथ बात करो, नहीं तो चाहे तो सो जाओ, है ना। मेरे बगल में एक सज्जन बैठे थे, बोले घाटकोपर आएगा, वीटी में हम लोग साथ में बैठे, घाटकोपर आने के पहले मुझे उठा दीजिए, उनको घाटकोपर उतरना था। और जब मैं देखा गहरी नींद में सो रहे थे, खर्राटे भर रहे थे, घाटकोपर आने के पहले अचानक उनकी नींद खुली। मैंने कहा मैं आपको उठाने ही वाला था, घाटकोपर आने वाला है। गहरी नींद में सो रहे थे और उड़ गए। हम लोग लोकल में प्रवास करते थे, सब लोग कोई पेपर पढ़ रहा है ना, कोई मोबाइल से खेल रहा है, कोई सो रहा है, ऐसे अलग अलग आपको भाव मिलेंगे लोगों में, क्योंकि उनको उस समय थके हुए रहते हैं, किसी को नींद आ जाती है। तो एकांत जो है वो ढूंढने के लिए हमारे पास समय कहाँ है, सुबह 6 बजे 7 बजे निकलते थे और रात को 11 बजे घर पे आ रहे हैं, खाना खाए सो गए, ऐसा मैकेनिकल लाइफ है। तो एकांत, संसार में एकांत का जो मतलब डेफिनेशन है, वास्तव में शरीर को एकांत में ले जाने को ही एकांत मान लेना भूल है, क्योंकि शरीर संसार का ही एक अंश है। अतः शरीर से संबंध विच्छेद होना, अर्थात उसमें अहंता ममता ना रहना ही वास्तविक एकांत है। वो शरीर संसार का हिस्सा है। कुछ लोगों के घर जो है, मकान जो है, जैसे मतलब भोपाल में, पुराने भोपाल में अगर किसी का मकान है तो वहां पर तो रेल पेल चलती रहेगी, लेकिन नए भोपाल में जो मकान है, अरेरा कॉलोनी वगैरह, अच्छी जगह, पोस्ट लोकेशन में, वहां पे ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन जिसको पुराने भोपाल में रहना है और उसको साधना करनी है, तो कई बार आप देखेंगे आदत लग जाती है, नीचे ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, हॉर्न बज रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों की पढ़ाई भी हो जाती है, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, अच्छा जॉब भी करते हैं, और फिर उसके बाद कहीं बढ़िया मकान लेके और फिर अच्छी जगह फिर वो पेरेंट्स को लेके जाते हैं। लेकिन बचपना पूरा का पूरा वो रेल पेल उसमें गया हुआ है और बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार वो फोकस हो गए तो वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए संबंध विच्छेद कहाँ हुआ, आप शरीर में भी हो, आप मन से, बुद्धि से आप पढ़ाई कर रहे हो, बाकी का जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक से आप कैसे डिस्कनेक्ट हो गए, बाकी लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है, आपको क्यों नहीं हो रहा है, आपको आदत लग गई है। वो आदत जो है वो आपने डाल के और आपने अपना जीवन जी लिया, ये सारा आदत का परिणाम है। अगर मैं ये मान के चलूं कि ये शरीर जो है, ये शरीर मुझे दिया गया है, लेकिन ये शरीर मेरे से छीन लिया जाएगा और वो जो है वो प्रकृति की जो धरोहर है वो प्रकृति मेरे से ले लेगी, तो फिर उसके बाद आप जो भी कर्म करें, करना चाहे कर सकते हैं। वो एकांत जो है, शरीर से संबंध विच्छेद होना, अर्थात उसमें अहंता ममता ना रहना ही वास्तविक एकांत है। क्योंकि ये सारे टूल्स हैं, ये सारे औजार हैं आपको कर्म करने के लिए, मतलब यानी इनकी जरूरत पड़ती है। कोई भी कर्म करना है तो किसी ना किसी औजार की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी हम जो कर्म कर रहे हैं, है ना, इसमें कंप्यूटर है, इसमें अभी वाईफाई चल रहा है जो अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, कनेक्टिविटी के इश्यूज है। तो ये सारे चीजें जो हैं, दे आर मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, दे आर द मीन्स बट दे आर नॉट द एंड। वो हमारे साधन है, वो साध्य नहीं है। इस भाव को अगर रखते हैं तो जो अपना है, अपने में है और अभी है, उस तत्व की प्राप्ति महत्वपूर्ण है। कुछ करने से नहीं होती, क्योंकि उसकी अप्राप्ति कभी होती ही नहीं है। हम कुछ करेंगे तब प्राप्ति होगी, यह भाव देहाभिमान को पुष्ट करने वाला है। इसलिए अर्जुन ने बहुत सुंदर ढंग से उसको समराइज किया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। भगवत गीता का पूरा उपदेश सुनने के बाद उन्होंने बिल्कुल सही कैच पॉइंट दिया, स्मृतिर्लब्धा। आत्मविस्मृति होने की वजह से मोह हो जाता है। आत्मविस्मृति जब स्मृति में बदल जाती है, जब आत्मा की स्मृति हो जाती है, तो ये असत का जो डायमेंशन है, ये असत का डायमेंशन कमजोर पड़ जाता है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि समुद्र में लहरें उठती रहेंगी। लहरें आप गिनने में अपना जीवन बर्बाद करने की बजाय आप समुद्र को ही पकड़ लीजिए,
है ना? तो फिर उसके बाद लहरें उठती रहें, चलती रहें, आपको क्या फ़र्क पड़ना है? वो जो एक शाश्वती है, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, उसकी जो अनुभूति है, अर्जुन को ये समझ में आ गया, उसको ये स्मृति प्राप्त हो गई कि ये सारा जो 18 अक्षौहिणी सेना है, ये सब यहाँ मरने के लिए आए हैं। और ये जो है, इनकी कर्म गति के हिसाब से यहाँ पे आए हैं, क्योंकि जब 11वाँ अध्याय में भगवान ने विश्व रूप दिखाया, तब अर्जुन बोले, "अरे बाप रे! इतना भयानक रूप।" महाकाल रूप से वहां पर भगवान विद्यमान हो गए थे। और अब जो भी वहां पर आया है, वो व्यक्ति जो है वो अपने मृत्यु योग को लेके आया। घनघोर युद्ध होगा, लोग मारे जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी, लाशें बिछेंगी, ये सब होना ही था। तब अर्जुन को रियलाइज हुआ कि मैं अलग हूं और ये मेरे से करवाया जा रहा है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, बस यही भगवत गीता का मैसेज है। इस मैसेज को हमेशा हमको अपने जीवन में साथ में लेके चलना है। जो अपना है, अपने नष्टो स्मृतिर्लब्धा, स्मृतिर्लब्धा के लिए उसको क्या करना पड़ा? जो मोह हो गया था, उस मोह से बाहर निकलकर माम अनुस्मर युध्यच। इसलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए जो नित्य प्राप्त है, जो हमारा असली स्वरूप है ना, हम उसको भूल जाते हैं। अगर अपने को अपने असली स्वरूप का पता चल जाए और ये पता चल जाए कि मेरा असली स्वरूप, मेरा जीव भाव की वजह से मैं लिमिटेड था, जब मैंने जीव भाव छोड़ दिया तो मैं अनलिमिटेड हो गया, है ना? गॉड ऑफ द यूनिवर्स, ये सभी मेरा स्वरूप है। इससे अच्छी और भावना क्या हो सकती है? आप देखिए, उसकी तुलना में बाकी सारे भाव जो है वो गौण है। इसलिए अहम ब्रह्म अस्मि, तत्वमसि, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सारे के सारे महावाक्य जो है ये अपने आप में बहुत कुछ बता देते हैं कि हमारा असली स्वरूप अगर वो है तो हम इस झमेले में जो पड़े हुए हैं। इसलिए स्मृतिर्लब्धा, आपको सिर्फ स्मृति प्राप्त करनी है। स्मृति प्राप्त करने के लिए आप अपना मतलब साधन चलने दीजिए, लेकिन उसके लिए आपको जब परमात्मा की कृपा हो जाएगी, आपकी साधना और परमात्मा की कृपा, तो आपका काम हो जाएगा। इसमें जो फाइन एलिमेंट है, वो एक बात याद रखिए, जो नित्य प्राप्त है, वो नित्य प्राप्त करने के लिए हमको कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? दूसरे अध्याय में बोलते हैं निर्मम, निरअहंकार, निस्पृह। ये जो है, ये सारे मतलब क्या कहना चाहिए, नी मतलब माइनस ऑल दिस, है ना? निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, दूसरे अध्याय में बोलते हैं। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। नी मतलब ये छोड़ो, तब जाके तुम अपने आप में अवस्थित हो गए आत्मवान। तो निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, आप हमेशा अपने सत्व, अपने स्वरूप में स्थित रहिए। तो हमको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, यह भाव देहाभिमान को पुष्ट करने वाला हो सकता है अगर मैं इसको प्राप्त कर रहा हूं। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, अतः क्रिया करने से उसकी प्राप्ति होगी जो विद्यमान नहीं है। परंतु प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण प्रत्येक प्राणी में क्रिया का वेग रहता है, जो उसको क्रिया रहित नहीं होने देता। क्रिया का वेग शांत होने करने के लिए ही आवश्यक है कि जो नहीं करना चाहिए उसको न करें, और जो करना चाहिए उसको निर्मम और निष्काम होकर करें, अर्थात अपने लिए कुछ ना करें, प्रत्युत संसार से लिया, संसार को दिया, फुर्सत हो गए, है ना? अपने लिए करने से क्रिया का वेग कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अपना स्वरूप नित्य है और कर्म अनित्य है। अतः निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत होकर प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा। पर वो जो कर्म का जो वेग है, उसी के कारण हमको ये लगता है कि हाँ, ये बच्चे जो है इनकी परवरिश करनी है, इनको अच्छे से पढ़ाना है, हमारे जो कर्तव्य है वो करने। ये पूरा का पूरा जो झमेला है, वो झमेला कर्म के वेग के कारण है। वो जो, क्योंकि रजोगुण आपको चुपचाप नहीं बैठने देगा, रजोगुण आपसे काम करवाएगा। आप जो काम कर रहे हैं, वो आपका जो कर्तव्य करना है वो आप कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। रजोगुण जो है, वो उसमें जो गति है, उसमें जो मतलब मोमेंटम है, वो मोमेंटम आपको आगे बढ़ा रहा है। आपने किया तो रजोगुण शांत हो गया, वो आपको हमेशा गति देता रहेगा। अतः निष्काम भाव से आपने अगर कर्म किया तो फिर कोई चिंता नहीं, क्योंकि वेग शांत होकर प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा और सब देश काल आदि में विद्यमान परमात्मा तत्व प्रकट हो जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा। पानी जो है वो पानी का वेग रहता है, उस वेग को हम अगर बांध के रूप में रोक के बैठते हैं, और कल अगर वो जो डैम है, वो डैम अगर फूटा, वो दीवार जो है वो टूटी, वो पूरा का पूरा पानी जो है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है,
वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कभी भी कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए डैम जो है, बांध जो है, वो बनाते समय बहुत सोच विचार करना पड़ता है, क्योंकि बांध जैसे अभी आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, वो ऊंचाई पर है। वो हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है, वहां पर आपने पानी रोक के रखा है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अगर वो पानी नीचे आया वेग के साथ, तो वो पानी जो है वो बर्बादी कर देगा। उसी प्रकार से जैसे वो पानी में गति है, उस पानी में पोटेंशियल एनर्जी है, वैसे रजोगुण, ये गुण जो है, ये गुणों में ये मतलब वो एनर्जी का मामला जो है वो रहता है, इसलिए उनमें वेग रहता है। इसलिए स्वाभाविक आप देखिए, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है, हम इसमें पड़े रहते हैं। मेरे विचार में आज का सत्र हम यहाँ समाप्त करते हैं। संकल्प मंत्र और ओंकार। ओम असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ